Dear students, class 5, subject math, chapter 4. Today I am teaching you chapter 4, factors and multiples. फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में सबसे पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट इसके जानेंगे। इसके कंसेप्ट में पहला है टू और मोर नंबर्स दैट आर मल्टीप्लाइड टुगेदर टू फॉर्म ए प्रोडक्ट, मतलब दो या दो से अधिक नंबर को एक साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। उसके प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। या एज में जैसे 3 इंटू 4 गुना करेंगे तो 12 आएगा। 12 क्या हो गया, फैक्टर हो गया उसका। उसके बाद ए नंबर हैज ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स, किसी भी नंबर के पास लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स होता है, यह ना जी ज़्यादा फैक्टर्स होता है। ए होल नंबर दैट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब जिस होल नंबर के पास, जिस नंबर के पास मात्र 2 फैक्टर हो उसको हम वन और इटसेल्फ, वन हो उसका फैक्टर 1 हो और स्वयं वो अपने आप से कटे, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। उसके बाद एचसीएफ का फुल फॉर्म होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसको लिख दिया जाता है एचसीएफ में। उसके बाद पांचवा कंसेप्ट हुआ मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड एनी होल नंबर। मल्टीपल ऑफ नंबर जो होता है प्रोडक्ट होता है नंबर का और किसी भी होल नंबर का, और किसी होल नंबर का। उसके बाद आगे कंसेप्ट आपका हो गया नंबर्स हैव देयर कॉमन मल्टीपल्स। नंबर्स में उसके कॉमन मल्टीपल्स होते हैं जिसको हम एलसीएम जिससे निकाल सकते हैं। जो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम एक्सरसाइज पर चलेंगे। एक्सरसाइज अब यहाँ देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स इन ए डिवीजन विथ नो रिमाइंडर, द डिवीजर एंड द क्वोशिएंट आर फैक्टर्स ऑफ द डिवाइडेंड। जैसे मान लीजिए 27 डिवाइडेड 3 इक्वल टू 9, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं है, यानी 3 और 9 क्या होगा, 3 एंड 9 आर फैक्टर्स ऑफ 27। फैक्टर्स ऑफ 27 हो गया। उसी तरह से सेकेंड प्रॉपर्टी होता है 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। प्रत्येक नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद थर्ड नंबर में ए नंबर इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। मतलब एक नंबर है वह ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है इटसेल्फ। मतलब मान लीजिए अगर 9 का हमको फैक्टर निकालना है तो 3 और 9 हुआ, तो 3 और 9 में 9 जो नंबर अपने आप का ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है। उसके बाद ए फैक्टर ऑफ नंबर इज आइदर लेस देन और इक्वल टू द नंबर। फैक्टर्स जो होता है नंबर का या तो उससे छोटा होता है या उसके बराबर होता है। उसके बाद एवरी नंबर एक्सेप्ट वन हैज एट लीस्ट 2 फैक्टर्स, नेमली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। मान लो कि एक्सेप्शन में 1 छाट के और किसी भी नंबर का 2 फैक्टर्स होता है, 1 और नंबर इटसेल्फ। अब हम आएंगे एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज नंबर हो गया आपका 4.1। एक्सरसाइज नंबर 4.1 में पहला क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। 4.1 फिल इन द ब्लैंक्स है। ए नंबर का फर्स्ट 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। अब यहाँ हमको बॉक्स है एंड उसके बाद भी बॉक्स है। आर फैक्टर्स ऑफ 10, आर फैक्टर्स ऑफ 10, फैक्टर्स ऑफ 10। यानी यहाँ 5 इंटू 2 गुना किए तो कितना आया, 10 आया। तो यानी 5 और 2 क्या है, यहाँ 5 भर देंगे एंड 2 आर फैक्टर्स ऑफ 10 हो गया। इस तरह से पहला में भर देना है। सेकेंड नंबर
बी नंबर, फाइंड एनी टू फैक्टर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी दो फैक्टर निकाल देना है बी नंबर में। मान लीजिए बी नंबर के 1 में 18 है, इसका दो फैक्टर कोई भी लिख देना, तो 3 into 6 कर देंगे तो 18 आ जाएगा, तो लिख देंगे 3 and 6, टू फैक्टर लिखना है 3 and 6। उसके बाद फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ, बी नंबर में सभी फैक्टर को निकालना है, किसका, सी के 1 नंबर में 25 है, फैक्टर्स ऑफ 25 इक्वल टू लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 25 इक्वल टू 1 5, उसके बाद नहीं कटेगा किसी से 25, यानी उसके बाद डी नंबर में फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, डी नंबर क्वेश्चन है एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो सबसे पहले फैक्टर्स लिख देंगे और उसके बाद उसका एचसीएफ निकाल देंगे। देखिए डी नंबर का 1 नंबर 12 and 30, 12 and 30, यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12 मिलकर 12 कितने टेबल में था, 1 2 3 4 6 12। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 30, फैक्टर्स ऑफ 30 1 2 3 5 6 10 15 30। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स देखेंगे, तो 1 है दोनों में मिल रहा है, 3 मिल रहा है दोनों में, उसके बाद 2 भी दोनों में मिल रहा है, उसको गोला कर देंगे। उसके बाद 6 मिल रहा है दोनों में, तो इसमें 1 2 3 6 मिल रहा है, तो लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू, कॉमन फैक्टर्स जो जो मिल रहा है उसको लिख देंगे, कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू 1 2 3 and 6। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 6 है, तो लिख देंगे एचसीएफ इक्वल टू 6 आंसर। इस तरह से इसका बन जाएगा, कोई दिक्कत। अब आगे क्वेश्चन देखिए, इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। 4.1 में ही क्वेश्चन नंबर ई देखिए, ई नंबर है फाइंड द एचसीएफ, इसमें भी एचसीएफ निकालना है। ई के 1 में 27 63 and 208 फैक्टर्स ऑफ 27 लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 27 का फैक्टर लिखेंगे तो 1 से कटेगा 3 9, उसके बाद 27। फैक्टर्स ऑफ 63 1 3 7 9 21 63। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 208, फैक्टर्स ऑफ 208 1 2 3 4 6 6 नहीं होगा, 8 12
उसके बाद 3 भी नहीं होगा। 16, उसके बाद 24 नहीं होगा। 28, 32, उसके बाद 32 के बाद